दोस्तों, हम लोग अभी अमानत में उपयोग होने वाले जितने भी सूत्र हैं उसको बारी बारी से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। इससे पहले धूड़, कट्ठा, बिगहा इन सब में उपयोग होने वाले सूत्र का क्लास मैंने यहां से लिया और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे धुड़की या फिर कहीं कहीं पे इसे कंचवांसी भी बोलते हैं। बिहार झारखंड के एरिया में धुड़की बोलते हैं और अदर स्टेट में ये इसलिए बताना जरूरी हो जाता है कि और स्टेट के लोग भी वीडियो को देखते हैं, इसीलिए हर जगह को लेके चलना है। और जगह पे क्या बोला जाता है, इसका क्या नाम है, ताकि उसको समझ सके और लोग भी। नहीं तो अगर उत्तर प्रदेश का भाषा बोल दूं या फिर बिहार का भाषा बोल दूं कि बिहार में क्या बोला जाता है या फिर उत्तर प्रदेश में क्या बोला जाता है, फिर कुछ लोग समझेंगे और कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है। उत्तर प्रदेश वाले लोगों को यह पता नहीं है कि धुड़की किसको कहते हैं, बिहार वालों को यह पता नहीं है कि कंचवांसी किसको कहते हैं। दोनों एक ही चिड़िया का नाम है, बस भाषा के कारण, जगह बदलने के कारण इन लोगों के नाम में फर्क आ जाता है, इन लोगों के नाम में अंतर आ जाता है। दोनों जगहों पर अलग अलग बोला जाता है और साउथ के एरिया में चले जाए तो वहां कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हर जगह अलग अलग बोलते हैं। हमने धूड़, कट्ठा, बिगहा जो बताया, देशी मापी का सबसे बड़ा यूनिट बिगहा है, उससे छोटा कट्ठा है और उससे छोटा धूड़ है और उससे छोटा धुड़की या फिर कंचवांसी। अगर मैं बोलूं धुड़की तो आप लोग कंचवांसी भी समझिएगा, ठीक है, दोनों। या फिर कंचवांसी बोल दूं तो धुड़की समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल या फिर रकबा, दोनों एक ही चिड़िया का नाम है, ठीक है। क्षेत्रफल कहिए, रकबा कहिए या फिर आप लोग एरिया भी कह सकते हैं इसमें, ठीक है। संबंधित सूत्र, ठीक है। और जब हम लोग धूड़, कट्ठा, बिगहा, धुड़की ये सब पढ़े तो लग्गी का जानकारी अनिवार्य हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लग्गी पे ही ये सब डिपेंड है। तो लग्गी के बारे में तो आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और लग्गी को हर जगह अलग अलग भाषा में बोला जाता है। कहीं पे लग्गी बोला जाता है तो कहीं पे लग्गा बोला जाता है, कहीं पे लट्ठा बोला जाता है, कहीं पे बांस बोला जाता है, कहीं पे गट्ठा बोला जाता है। तो ये सब एक ही चिड़िया का नाम है, बस बोलने का अपना अपना तरीका अलग अलग है। एरिया के अनुसार, भाषा के हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। जब मैं बोलूं लग्गी, लट्ठा, लग्गी, बांस, तो आप समझ लीजिएगा कि वही चीज बोल रहा हूं, ठीक है। अब आपके एरिया में क्या चलता है उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा। तो आज हम लोग धुड़की के बारे में जानेंगे। आइए इधर लिख देते हैं एक धुड़की और इस तरफ लिख लेते हैं धुड़की। बराबर फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। जब एक धुड़की की मैं बात करूं तो समझ लीजिएगा कि एक धुड़की का मान वर्ग फीट, वर्ग कड़ी, वर्ग मीटर, वर्ग गज, इन सब यूनिट में इसका मान निकल कर आ जाएगा कि एक धुड़की में कितना वर्ग फीट होगा, कितना वर्ग कड़ी होगा, कितना वर्ग मीटर होगा, आदि आदि, ठीक है। जब धुड़की की बात करूं तो आप लोग यह समझिएगा कि वर्ग फीट, वर्ग मीटर, वर्ग गज, इन सब को धुड़की में बदलना है। मान लीजिए जमीन मापी कर रहे हैं और क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आ गया या फिर वर्ग फीट में आ गया या फिर वर्ग कड़ी में आ गया, जो सा भी
आप औजार से मापी करेंगे, मान लीजिए फीट से मापी करेंगे तो वर्ग फीट में आ जाएगा आपका क्षेत्रफल रकबा। अगर जरीब से मापी करेंगे, कड़ी से मापी करेंगे तो आपको वर्ग कड़ी वर्ग जरीब में आएगा क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें कितना धुर की होगा यहाँ पे वह पता करेंगे और उसको पता करने का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एक धुर की बराबर एक धुर की बराबर एक लगी का मान कड़ी में और इसका होल स्क्वायर। पीछे के वीडियो में जब हम लोग कट्ठा बीघा धूर पढ़े थे तो वहां पे गुना करने वाला सिस्टम लगाया था हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे गुना नहीं, यहाँ पे भाग करेंगे। और भाग कौन से अंक से करेंगे? तो 20 से करेंगे, क्योंकि एक धूर में 20 धूर की होता है। जैसे एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, एक कट्ठा में 20 धूर होता है, वैसे ही 20 धुरकी में एक धूर होता है। ठीक है, तो जब एक लगी का मान कड़ी में पाएंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे और उसके बाद उसको भाग 20 से कर देना है, यह फॉर्मूला है। अब इस तरफ देख लीजिए, आइए इसको पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां लिखते हैं धुर की बराबर। ठीक है, तो यहां ये जो आया एक लगी का मान कड़ी में लिखे, तो यहां पे इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा वर्ग कड़ी में। ठीक है, तो यहां पे ऊपर में लिखना है आपको वर्ग कड़ी, या फिर आप लिख सकते हैं कड़ी स्क्वायर। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देना इससे। एक लगी का मान कड़ी में, एक लगी का मान कड़ी में और उसका कर देना है होल स्क्वायर और भागा 20। जब हमें वर्ग कड़ी में क्षेत्रफल पता है और हमें धुरकी पता करना है कि कितना होगा, तो ऊपर में वर्ग कड़ी और नीचे में एक लगी का मान कड़ी में उसका होल स्क्वायर और भागा 20। ठीक है, यही सूत्र है धुरकी निकालने का। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं एक धुरकी बराबर एक लगी का मान फीट में और इसका होल स्क्वायर और भागा कर देना है 20 से, तो यह जो निकल के आएगा क्षेत्रफल वर्ग फीट में। ठीक है, जब एक लगी का मान फीट में रखेंगे और उसका होल स्क्वायर करके 20 से भाग करेंगे तो यह निकल के आएगा क्षेत्रफल वर्ग फीट में। अब यहां देख लीजिए धुरकी बराबर ये जो वर्ग फीट है, वर्ग फीट बटा एक लगी का मान फीट में और इसका होल स्क्वायर और गुना 20। ठीक है, अब आगे देख लीजिए एक धुर की बराबर एक लगी का मान गज में, इसका होल स्क्वायर और भागा 20। यहां पे गुना लिख दिया मैंने, यहां गुना नहीं, यहां पे भागा है। ठीक है,
ये भागा है, और यह हो जाएगा वर्ग गज। ठीक है। अब यहां देख लीजिए धुड़की बराबर, अगर धुड़की पता करना है, हमें मान आ गया है गज में, हमें पता है कि जमीन वर्ग गज में है और उसका धुड़की पता करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर में वर्ग गज या फिर गज स्क्वायर और नीचे एक लगी का मान गज में और उसका होल स्क्वायर और भागा 20। यह फॉर्मूला है वर्ग गज से धुड़की निकालने का। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक धुड़की बराबर एक लगी का मान मीटर में, उसका होल स्क्वायर कर देंगे और भागा कर देंगे 20 से। ठीक है। यह आ जाएगा वर्ग मीटर में क्षेत्रफल। ठीक है। अब यहां देख लीजिए धुड़की बराबर, अगर हमें वर्ग मीटर में पता है क्षेत्रफल, तो उसको ऊपर में लिख देंगे वर्ग मीटर और नीचे एक लगी का मान मीटर में और उसका होल स्क्वायर और भागा 20। ठीक है। हमें धुड़की पता लग जाएगा, वर्ग मीटर बटा एक लगी का मान मीटर में और उसका होल स्क्वायर करके और 20 से भाग कर देंगे, हमें पता लग जाएगा कि कितना धुड़की हुआ। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक धुड़की बराबर एक लगी का मान हाथ में और उसका होल स्क्वायर और भागा कर देना है 20 से। यह आ जाएगा वर्ग हाथ में। ठीक है। अब आइए यहां देख लेते हैं धुड़की बराबर वर्ग हाथ और बटा एक लगी का मान हाथ में और उसका होल स्क्वायर और भागा 20। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं अगला। एक धुड़की बराबर एक लगी का मान बित्ता में और होल स्क्वायर करके 20 से भाग कर देना है। ठीक है। यह आ जाएगा वर्ग बित्ता में। अब आइए यहां देख लेते हैं धुड़की बराबर वर्ग बित्ता बटा एक लगी का मान बित्ता में और इसका होल स्क्वायर और भागा कर देना है 20 से। ठीक है। पता लग जाएगा कितना धुड़की है। आइए इंच में भी देख ही लेते हैं। एक धुड़की बराबर एक लगी का मान इंच में, उसका होल स्क्वायर और भागा कर देना है 20 से। ठीक है। यह आ जाएगा वर्ग इंच। अब देख लीजिए धुड़की पता करने का सूत्र, धुड़की बराबर वर्ग इंच
बटा 1 लगी का मान इंच में, और इसका होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे 1 धुड़की का मान वर्ग कड़ी में पता करने के लिए यह सूत्र लगेगा। ठीक है, 1 धुड़की का मान वर्ग फीट में निकालने के लिए यह सूत्र लगेगा। 1 धुड़की का मान वर्ग गज में निकालने के लिए यह सूत्र लगेगा। 1 धुड़की का मान वर्ग मीटर में निकालने के लिए यह सूत्र लगेगा। 1 धुड़की का मान वर्ग हाथ में निकालने के लिए यह सूत्र लगेगा। 1 धुड़की का मान वर्ग बित्ता में निकालने के लिए यह फॉर्मूला लगेगा। 1 धुड़की का मान वर्ग इंच में निकालने के लिए यह फॉर्मूला लगेगा। अगर हमें धुड़की निकालना है, वर्ग कड़ी में पता है, तो यह फॉर्मूला लगेगा। अगर धुड़की का मान हमें पता है कि वर्ग फीट में कितना है, तो यह फॉर्मूला लगेगा। अगर हमें पता है वर्ग गज में क्षेत्रफल, तो धुड़की का मान पता करने के लिए यहां से सूत्र ले लेंगे ये वाला। अगर हमें पता है वर्ग मीटर में क्षेत्रफल और उसका धुड़की बनाना है, तो ये फॉर्मूला उठा लेंगे यहाँ से। अगर हमें पता है वर्ग बित्ता में क्षेत्रफल और धुड़की बनाना है, तो ये वाला उठा लेंगे यहाँ से, ये क्षेत्रफल। अगर वर्ग इंच में पता है हमको, तो यह वाला अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, हमको धुड़की मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।